अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है। देखिए वेक्टर को किस चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो केस हो सकता है। अब वो दोनों केसों में अब देखिए एक होगा वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर इंटू स्केलर, जैसे कि मान लीजिए अपने पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है। अगर इसको आपको बोलता है कि 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ में आया? ये हो गया आपका वेक्टर इंटू स्केलर प्रोडक्ट। अब अपना आता है वेक्टर इंटू वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे दो तरह के रिजल्ट हमारे पास आते हैं, एक आता है डॉट प्रोडक्ट और एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें अपना क्या आता है स्केलर आता है, मतलब अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमको स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है तो क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको तीसरा एक वेक्टर ही मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का। मतलब प्रोडक्ट कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का, स्केलर इंटू वेक्टर या वेक्टर इंटू वेक्टर। तो वेक्टर इंटू वेक्टर जब होता है तो वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे हमारे पास दो टाइप का रिजल्ट आता है। एक टाइप का रिजल्ट आता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर ही मिल रहा है, और एक टाइप का रिजल्ट आता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं ये जो डॉट प्रोडक्ट है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी आता है तब वो जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक क्या है बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं हमारे पास थीटा है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए का कंपोनेंट बी के एलोंग ले या बी का कंपोनेंट ए के एलोंग ले, वही होता है क्या? वही होता है उसका एक डॉट बी का रिजल्ट। ए का कंपोनेंट बी के एलोंग क्या होगा? ए कॉस थीटा। बी का ए के एलोंग क्या होगा? बी कॉस थीटा। कोई डाउट? नो डाउट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कितना होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना हुआ? ये वाला रिजल्ट आ रहा है, देखिए, या ये वाला रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से क्या समझ में आया? जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है? वो रिजल्टेंट जो आता है वो किसका मैग्नीट्यूड होता है? उसका कंपोनेंट किसी एक के एलोंग जो आता है उसी का मल्टीप्लिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इसका मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए डॉट बी इक्वल टू हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया? मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर ए और बी के बीच का एंगल 0 होता है, मान लेते हैं ए और बी के बीच का एंगल 0 है। सपोज ए और बी के बीच का एंगल 0 होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है आपको, कॉस 0 होता है 1। तो ये कितना आ जाएगा अपना? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। इसका मतलब हो गया क्या? ए इंटू बी आ गया आपका। ठीक है, जब एंगल दोनों के बीच का 0 हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये कहाँ से आया? समझ में आया? उसका ए वेक्टर का या ए वेक्टर का बी के एलोंग कंपोनेंट लो या बी वेक्टर का ए के एलोंग कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप
प्लस Z1 के कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर है B x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। अब हमें बोला जा रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो मानिए अगर इसको मल्टीप्लाई करने अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले मानिए x1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हम लोग सबसे पहले x1 से मल्टीप्लाई इसमें किए तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एक वाला एक इसको निकाल के देखते हैं, x1 आई कैप डॉट x2 आई कैप, ठीक है। अब आई कैप और आई कैप यही दो वेक्टर है ना, तो आई कैप और आई कैप के बीच के एंगल क्या होगा, दो अगर सेम चीज सेम टाइप का कोई चीज है, सेम टाइप का लाइन है तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसका मतलब है इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो x1 x2 आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री। तो यहां क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, x1 x2 आ गया अपने पास रिजल्ट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आया, x1 x2 cos 0 कितना हुआ, x1 x2 cos 0 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए x1 को अगर y2 j से हम लोग मल्टीप्लाई करें, x1 आई कैप इंटू x1 आई कैप डॉट y2 j कैप, आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये आई कैप होता है और ये क्या होता है, जे कैप होता है। ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 y2 आई कैप डॉट जे कैप। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो x1 y2 cos 90 डिग्री आ जाएगा आपका। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x1 y2 cos 90 डिग्री। तो x1 y2 cos 90 डिग्री का cos 90 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो x1 y2 इंटू 0 कितना है अपना, 0। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एक वेक्टर है b वेक्टर जो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, अब दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले इसका हम कुछ चीज समझाना चाहते हैं। आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0। कोई डाउट नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई डॉट इंटू आई डॉट 1, आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप क्या आ जाएगा, आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। आई डॉट जे आ रहा है तो 0। अब देखिए आई कैप डॉट के कैप, के कैप क्या होता है, 3D में अगर हम लोग देखें तो इस तरह का होता है, आई जे कैप, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आई डॉट के, तो आई और के के बीच का एंगल कितना हुआ, आई और के के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 1 इंटू कॉस 90 डिग्री कितना आ जाएगा वैल्यू, 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग करेंगे जे इंटू जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के कैप डॉट के कैप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब दोनों एक टाइप का हो रहा है तो क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू, 1 आ रहा है। जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तब हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अगर दोनों के बीच का ये दोनों 0 या 90 है तो क्या आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है और 90 पे
जीरो आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है और 90 पे 0 आ रहा है। आई और जे, आई जे के लिए ही ये अप्लीकेबल है। अब मान लीजिए 30 डिग्री होता है, दो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर कोई होता, बी वेक्टर होता, ये दोनों के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ होता है, तो आप क्या करते, तो यहाँ पे सीधे लिखते मोड ए मोड बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos 30 लिखते, हमारा आंसर आता। हमें दूसरे चीज से थोड़ी ना मतलब है, हमारे पास जो चीज दिया हुआ है फॉर्मूला हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। वो कैसे आता है समझ में आ गया, वो क्या होता है एक्चुअली, अगर एक्चुअली वो होता क्या है वो भी हमने समझा दिया है कि जो ए होता है या बी होता है वो ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग लीजिए या बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग लीजिए, उसी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास निकालना है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें? बिल्कुल करते हैं। देखिए, अब x1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले वेक्टर में, x1 आई कैप से, x1 आई कैप इंटू x2 आई कैप के बीच का एंगल 0, तो यहां पे क्या आएगा वैल्यू, x1 x2 आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा 1, आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा 1, कैसे होगा 1 इंटू 1 cos थीटा, आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप का कितना होता है मैग्नीट्यूड, किसी भी डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 है, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या जाता है 1, तो x1 x2 आ गया यहां से। अब देखिए x1 से x2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x1 को y2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो I को J के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, I डॉट J क्या आएगा, I डॉट J आएगा 0, तो x1 y2 इंटू 0 कितना आएगा 0, तो ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिए x1 आई कैप इंटू Z2 के कैप, तो आई कैप इंटू के कैप भी क्या आएगा 0, क्योंकि I और K के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये भी हो गया आपका 0। समझ में आया। सिमिलरली अब देखिए y1 जे कैप को इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया j डॉट आई या आई डॉट जे, उसमें कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब j से j का मल्टीप्लाई करेंगे, जब j का j से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा j डॉट j कितना होगा 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए i का भी j का कितना होता है, j का भी कितना होता है मैग्नीट्यूड 1, इस j का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा, तो 1 इंटू cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो ये क्या हो गया y1 j कैप इंटू y2 j कैप क्या हो जाएगा y1 इंटू y2, ठीक है, प्लस y1 y2 उसको म्यूट डालो, म्यूट पे डालो, म्यूट पे। किसका है फोन? गड़बड़ आ गया, y1 y2 आ गया। अब देखिए हम लोग z1 से मल्टीप्लाई करना है, z1 के कैप इंटू x2 आई कैप, k और j के बीच का डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग लेने जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा, तो k कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 90, तो cos 90 कितना होता है 0, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 0 हो गया, इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो y2 j कैप z1 के कैप, मतलब इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो j कैप और k कैप के बीच का भी एंगल क्या होता है 90 डिग्री, जब दोनों के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 0, तो फिर ये वाला बच गया अपना z1 के कैप इंटू z2 के कैप, तो ये दोनों के बीच में क्या है k कैप इंटू k कैप कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल आएगा अपना 0, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए z1 इंटू z2 अपना आ गया आंसर, z1 इंटू z1 z2 आ गया अपना आंसर। ये समझ में आया डॉट प्रोडक्ट कैसे निकला।
समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकला? डॉट प्रोडक्ट था ए डॉट बी, क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज किस लिए होता है? थीटा को पता करने के लिए, कॉस थीटा का वैल्यू पता करने के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का पता करने के लिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा है। तो यहां से कॉस थीटा क्या निकल जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा? कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर हमें cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो a डॉट बी को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा cos थीटा। क्या हमने a डॉट बी करना सीखा है? अभी सीखा है। क्या मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है? बहुत पहले से ही आता है। तो मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है, ए डॉट बी करना हमने अभी सीख लिया है। तो क्या हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। तो ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब देखिए यहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर। इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड? रूट अंडर x2 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर। हो गया। इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालने आता है, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालने आता है। ए डॉट बी करना हम लोग अभी सीख लिए हैं, तो क्या cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी हमारे पास पता है, तो ए डॉट बी यहाँ हमें पता है, निकाल रखा है पहले ही, तो ए डॉट बी लिख दिए। इसका उसके बाद क्या लिख देंगे? इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो रूट अंडर x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर इंटू रूट अंडर x2 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर प्लस z2 स्क्वेयर। क्या किसी को डाउट? नो डाउट। ठीक है, क्लियर हुआ टॉपिक? बिल्कुल क्लियर हुआ। इसको अब स्टॉप करते हैं।